नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं आधुनिक हिंदी कविता की बेहद प्रतिष्ठित और नामचीन कवि धूमिल पर आई एक पुस्तक धूमिल एक ठेठ कवि के साथ उपस्थित हूं। इसके संपादक डॉक्टर रत्न शंकर पांडे हैं। रत्न शंकर पांडे न केवल धूमिल के पुत्र हैं बल्कि जब वे केवल 15 साल के थे तब धूमिल का वरदहस्त उनके सर से उनकी छाया हट गई थी। इनका जीवन भी संघर्षों के साथ भरा रहा, अव्यवस्थित जीवन रहा। इन सब के बीच उन्होंने अपने पिता की कृतियों और पांडुलिपियों को न केवल संरक्षित किया बल्कि उनका संपादन और प्रकाशन कराने का भी काम किया। लंबे समय तक LIC में जुड़े रहे, राजभाषा अधिकारी रहे, विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए 2020 में सेवानिवृत्त हुए। हिंदी से MA, BEd और PhD किया हुआ है। इनके द्वारा संपादित पुस्तकें सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, दूसरे प्रजातंत्र की तलाश में धूमिल समग्र 3 खंडों में आ चुका है। यह पुस्तक अपने आप में अनूठी है। अनूठी इसलिए है कि इसमें धूमिल की तीसरी पीढ़ी का प्राकथन है। धूमिल एक ठेठ कवि, यह श्रीकांत पांडे ने लिखा है और उन्होंने बताया है कि उनके पितामह केवल उनके पितामह नहीं बल्कि एक कवि के रूप में भी उन्हें कितने प्रिय रहे। हिंदी कविता के एंग्री यंग मैन के रूप में धूमिल की अपनी व्याप्ति रही है। 9 नवंबर 1936 को बनारस के छोटे से गांव खेवली पांडेपुर में पैदा हुए थे धूमिल। धूमिल किस तरह के स्वाभिमानी व्यक्ति थे यह उनके पूरे जीवन काल में उनकी नौकरी, उनकी कविताओं में झलकता है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें धूमिल द्वारा लिखे हुए गद्य, उनके द्वारा लिखे हुए गीत और कुछ बेहद महत्वपूर्ण संस्मरण भी शामिल हैं, जिनमें नरेंद्र नीरव का संस्मरण, बनारस के धूमिल, काशीनाथ सिंह का संस्मरण। धूमिल ने कविता को गांवों से जोड़ा और धूमिल का गांव खेवली चलबा, देवी शंकर सिंह का भी संस्मरण इसके अंदर शामिल है। नरेंद्र नीरव ने अपने संस्मरण में बनारस की धरती पर जो लोग थे उस दौरान एक गोष्ठी की भी चर्चा की है, जिसमें 15 दिसंबर के रात 8 बजे की गोष्ठी का जिक्र है, जिसमें रघुवीर सहाय, त्रिलोचन शास्त्री, धूमिल, वशिष्ठ, वाचस्पति, कंचन कुमार और S अतिबल जी का जिक्र है। सुरेंद्र प्रताप, अवधेश प्रधान, योगेंद्र नारायण, वीरेंद्र शुक्ल, सुधेंदु पटेल, नरेंद्र नीरव खुद उपस्थित थे, उद्धव प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों का जिक्र है। धूमिल की कविताओं के बारे में क्या बात करना। कुछ कविताएं मैं पढ़ता हूँ, लगभग सभी कविताएं धूमिल की हिंदी जानने वाले लोगों ने पढ़ रखी है। खासकर जो लोग हिंदी कविता में आक्रोश की बात करते हैं, रोष की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। रोटी और संसद, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। भीख मांगने पर एक कविता, भीख मांगना सहज नहीं। भीख मांगना सहज नहीं है जो सैकड़ों शहीदों के बराबर है, जिसमें डूब गए असंख्य देश, वे ही भीख मांगते हैं। भीड़ से हाथ छुड़ाकर भागता हुआ अपनापन सबसे पहले जिससे टकराया वह मैं था। मेरे देश के शिल्पियों ने प्रतिमान स्थिर कर लिए हैं और अब वे बड़े से बड़े सफ़ेद पत्थर की तलाश में हैं। जिन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी वे भी खेतों में काम करते हैं। एक कविता चुनाव, यह आखिरी भ्रम है, दस्ते पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा। तब तक इसी तरह का बातों में चलते रहो, इसके बाद वादों की दुनिया। धोखा खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और कल जब भाषा भूख का हाथ छुड़ाकर चमत्कारों की ओर वापस चली जाएगी, मैं तुम्हें बातों से उठाकर आंतों में फेंक दूंगा। वहाँ तुम किसी सही शब्द के बगल में कविता का समकालीन बनकर खड़े रहना। दस्ते पर हाथ फेरते हुए मैंने चाकू से कहा। चाकू और चुनाव का यह प्रयोग धूमिल ही कर सकते हैं। इस पुस्तक को
केवल धूमिल की कविताओं के लिए नहीं, बल्कि उनके संस्मरण के लिए, उनके व्यक्ति रूप को जानने के लिए, उनके स्वाभिमान को जानने के लिए, और गद्य में उन्होंने किस तरह से तुलसी और आधुनिक लेखकों की समस्याएं लेखक से उस दौर के कवियों के, साहित्य के साथ साथ साहित्यकारों के आदर्श की बात कही है, उनके संघर्षों की बात कही है। कविता में एक वक्तव्य, यह भी एक महत्वपूर्ण गद्य है। इस पुस्तक को हिंद युग ने प्रकाशित किया है। 199 रुपये मूल्य है, 240 पृष्ठ संख्या है। धूमिल जैसे कवि को, उनके जीवन कर्म को, उनकी कविताओं को, उनके गीतों को, उनके गद्य को, उनके संस्मरण को, उनके बारे में उनके अपनों की राय को जानने के लिए यह पुस्तक निश्चित रूप से खरीदी जा सकती है। हिंदी साहित्य के शुभेच्छुओं के अलावा जो लोग कविता प्रेमी हैं, जो लोग हिंदी साहित्य में कविताओं, कहानियों, साहित्य और किताबों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर में यह किताब होनी चाहिए, ऐसी मेरी संस्तुति है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। शुक्रवार के दिन मैं खासकर काव्य संग्रह की बात करता हूँ, कविताओं की बात करता हूँ, और यह बताता हूँ कि स्थापित कवियों से लेकर पुरातन, प्राचीन, वरिष्ठ कवियों से लेकर, पूर्वज कवियों से लेकर वर्तमान में किस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, कैसे काव्य संग्रह आ रहे हैं, और कौन कौन से लोग किस तरह की कविताएं लिख रहे हैं, ताकि आप कविताओं में रुचि पैदा कर सकें, अच्छे काव्य संग्रहों के बारे में जान सकें, और कविताओं की पुस्तकें खरीदकर इस विधा को मजबूती दे सकें। कल ठीक इसी समय मैं साहित्य तक पर किसी न किसी एक लेखक के साथ, कवि के साथ सप्ताह की पुस्तक पर चर्चा करूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।